वैसे तो बहुत से तरीक़ों से सूजी के लड्डू बनाया जाता है, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो बिना घी के भी स्वादिष्ट लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। इस लड्डू को आप हफ्ते भर आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। खाने में इतने ज़्यादा स्वादिष्ट है, मुंह में जाते ही घुल जाता है। तो चलिए इस रेसिपी को बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए 1 कप सूजी चाहिए। सूजी हमें मोटी वाली चाहिए, जिससे उपमा बनता है। इस सूजी से बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनके तैयार होता है, दानेदार बनता है। इसमें हमें डालना है मलाई। बिना घी से बना रहे हैं तो आधा कटोरी मलाई डालें और इस मलाई और सूजी को हमें इतने बढ़िया से मिला लेना है एकदम। तो जब हम इसमें स्पून से मिलाते हैं तो हमें अनुमान नहीं मिल पाता है। तो एक काम करिए, अपने हाथों का इस्तेमाल करिए। हाथों से आपको इसके कंसिस्टेंसी यानी कि मलाई के थिकनेस की पता चल जाएगा कि आपको कितने मलाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे ज़्यादा हम इसमें मलाई नहीं ऐड करेंगे, बस हाथों से इस तरीके से बढ़िया से मसलते हुए मिला लेना है। जब आप हाथों से लड्डू जैसा बनाएंगे, अगर आपको लगेगा कि ये ड्राई है या फिर नहीं बन पा रहा है, तो इसमें 2 से 3 चम्मच दूध डाल दें। दूध ज़्यादा नहीं पड़ेगा, सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही पड़ता है। और इसके बाद ये जो मिठाई बनने के लिए हमने डो बना के तैयार करना है, ये बहुत ही ईजिली जो है बन जाता है। तो इस तरीके से हमें अच्छे से मिला लेना है दूध को। अब इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेना है और इसका पेड़े बना लेना है। सूजी का जो आटा लगा के रखा है, इसको ना ही ज़्यादा हार्ड लगाना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। इस तरीके से चेक कर लें, एकदम मुलायम होना चाहिए। इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा जो हार्ड हो जाता है। सूजी अच्छे से दूध और मलाई को ऑब्जॉर्ब कर लेती है तो ड्राई हो जाती है। तो इसमें 1 से 2 चम्मच दूध और डाल दें और इसे बढ़िया से मिला लें। दूध डालने के बाद इस तरीके से हमने सूजी को बढ़िया से मिलाना है। जब ये अच्छे से मिल जाएगा तो इसके पेड़े आप इजीली बना सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है और दूध और मलाई को सूजी बढ़िया से ऑब्जॉर्ब कर लिया है। तो एक तरह से देखा जाए तो घी का फ्लेवर आपको मिल जाएगा इस लड्डू में। तो इस तरीके से पेड़े बना के तैयार कर लेना है। एक एक करके हमें सारे पेड़े को बना के तैयार करना है। तो इस जो सूजी के लड्डू है, इसे बहुत ईजिली आप बना लेंगे। आपको बहुत टाइम तक भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सूजी इतने ज़्यादा स्वादिष्ट भूनेंगे कि आपको सौंधापन लगेगा खाने में। मतलब ये लड्डू आपको बहुत स्वादिष्ट लगने वाला है। तो इस तरीके से सारे पेड़े बना के तैयार कर लेना है। जब पेड़े हमारे बन जाए तो गैस को ऑन कर दें और इसमें 2 चम्मच तेल डालें। तेल बढ़िया से गर्म होने दें। 2 चम्मच तेल में ही ये जो लड्डू है वो बढ़िया से फ्राई हो जाते हैं। तो तेल में हमें लड्डू को एक एक करके इस तरीके से डाल देना है और जब एक तरफ से अच्छे से सुनहरा ब्राउन हो जाए, उसके बाद हमें इसका साइड चेंज कर देना है। तो इसी तरीके से गैस को हाई टू मीडियम पे रखें। अगर आप गैस को हाई टू मीडियम पे रख के फ्राई करेंगे तो आपके तेल जो सूजी हो ऑब्जॉर्ब नहीं करेगी और अच्छे से ड्राई रहेगी और बढ़िया से अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो इसे उलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक, इस तरीके से सुनहरा गोल्डन ब्राउन होने तक हमने फ्राई कर लिया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और जब इस लड्डू को यानी कि पेड़े को हमने अच्छे से ठंडा करना है। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे टुकड़े में तोड़ेंगे। तो इस तरीके से हमने बहुत ही आसानी से इस तरीके से इसको निकाल लिया है एक थाली में। जिसमें आपको लड्डू बनाना है उसी थाली में आप इसे निकाल लें और ध्यान रहे कि अगर आप पंखे के नीचे रखेंगे तो ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो इस तरीके से आप, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो आप इसे टुकड़े में तोड़ सकते हैं। आप चाहे तो इसे हाथों से भी मसल सकते हैं, लेकिन इसे थोड़े बड़े बड़े टुकड़े में हमने तोड़ा है। उसके बाद इसमें मिक्सी जार में हम डाल देंगे। तो इसे हम मिक्सी जार में डाल लेंगे। उसके बाद इसका हम थोड़ा सा मिक्सी जार को चला लेंगे, जिससे क्या होगा कि एक तरह से अब सूजी का पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने सारे मिक्सी जार को में डाल दिया है सूजी के लड्डू को। अब इसे हम पीस लेंगे। पीसने के बाद देखिए एक ही बार हमने चलाया है और इसका फाइन पाउडर बनके तैयार हो गया है। वैसे तो हाथ से भी अगर आप मसलेंगे तो हल्का जब गुनगुना रहेगा लड्डू तभी तो इसका इस तरीके से पाउडर बन जाता है, लेकिन ये आसान होता है प्रोसेस। तो यहाँ पे उसी पैन में 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। जब घी बढ़िया से पिघल जाए, मेल्ट हो जाए, उसके बाद इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट को हमें भून के ले लेना है। फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट का बहुत ही सौंधापन आता है और क्रिस्पी लगता है, तो लड्डू का टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो जब भी आप ड्राई फ्रूट डालें तो इस तरीके से अच्छे से फ्राई करके डालें और इसके बाद जब ड्राई फ्रूट अच्छे से फ्राई हो जाए, इस तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो इसे ठंडा करने के लिए निकाल लें, उसे ठंडा होने दें। जब ड्राई फ्रूट अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसे बारीक कट कर लें। उसके बाद हमें सारे मिश्रण में इसको डाल दें। तो यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट को डाल दिया है। 1/4 कप चीनी हमने मिक्सी जार में पीस के लिया है। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है तो उसे भी डाल सकते हैं और बस इसी सारे मिश्रण को हमें मिला लेना है। तो सूजी का लड्डू बहुत ही आसान है बनाना, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। गाइस मैं बता दूं, अगर आपको मेरे लड्डू की रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे और भी मेरी रेसिपी आपको मिलती रहेगी।
अगर आपको सूजी को दूध में भिगा के लड्डू बनाना है तो हमने उस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस तरीके से भी आप बना सकते हैं, बहुत ईजिली बन जाता है। तो हमने कई तरीके से सूजी का लड्डू बनाया है और ये बहुत ही स्वादिष्ट और जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो इस लड्डू को आप हफ्ते भर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन जिस लड्डू को हमने बनाया था उसे आप 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे लड्डू को हमने बना लेना है और ये लड्डू जो है खाने में इतने ज़्यादा स्वादिष्ट है कि आपको लगेगा कि आप सूजी को बहुत ही बढ़िया से भून के बनाया है, क्योंकि जो हमने इसे फ्राई किया तो इसके लिए इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो सारे लड्डू को आप इजीली इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने सारे लड्डू को बना के तैयार कर लेना है। तो गाइस मैं फिर से याद दिला दूँ, अगर आपको मेरे लड्डू की रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आपके एक कमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है और मुझे अच्छा लगता है अच्छी अच्छी वीडियो आप तक शेयर करने का। तो लीजिए सारे लड्डू को हमने तैयार कर लिया है। हम एक लड्डू को आपको तोड़ के दिखाते हैं, आपको पता चल जाएगा कितने ज़्यादा सॉफ्ट है और स्वादिष्ट है। देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।